भाग्य का लिखा वह कभी मिट नहीं सकता। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में बहुत समय के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु महात्मा ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण करें। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक निशान बना हुआ है जो राज्यों को दर्शाता है। साधु बच्चे के बाजू के ऊपर बने चिन्ह को देख करके हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरिया का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग रही थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहाँ से वह पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उस गांव में पहुंच गया जहां हरिया रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा तो महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए महात्मा चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तत्पश्चात राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी लोग हरिया के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है। एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने बहुत पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहाँ जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, एक साधु बाबा ने बताया कि जब हरिया का बेटा 14 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र राज्य का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर हरिया के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा हरिया के घर पहुंच गया। हरिया के घर के बाहर जाकर राजा ने उससे आवाज़ लगाई। हरिया राजा की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ करोड़ी मल हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक
तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। हरिया ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने हरिया से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हरिया ने कहा, हाँ सेठ जी बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। हरिया की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती हूँ। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे। हरिया ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकेंगे। हरिया की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को गला दबा करके मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा भी मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस राजमहल चला गया कि यह बच्चा अब वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। राजा मन ही मन सोचता है कि मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख करके वह हैरान हो गया, क्योंकि उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। इसलिए सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। सेठ की पत्नी ने जब सेठ को उस बच्चे के बारे में पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को भगवान के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज और अध्यापक पढ़ा रहे थे। सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछता सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहाँ से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। राजा की बात सुनकर सूरज ने उत्तर दिया कि मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया। अपना कार्य करने के बाद राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, यह बच्चा आपको कहाँ से मिला। फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो उससे बहते हुए पानी में एक संदूक में मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो राजा चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है,
अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 100 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई और वह रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब सूरज को देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा तो बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और ये राजा के काम से राजमहल जा रहा था। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्होंने कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे। इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको इसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसको ही मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सुनकर उस बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना है, चाहे कुछ भी हो। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकुओं ने चिट्ठी निकालकर दूसरी चिट्ठी लिख करके सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया। उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज किसी अनजान व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह इस युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर के लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर
राजा से कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 साल पहले भाग्य का लेखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लेखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामन स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।